पिछले पार्ट में हमने देखा कि पॉइजन हनी बीज सेजिन को चेरी टमाटो हनी जेली देती है, लेकिन तभी सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर की लाइफ डेंजर में है, जिसके बाद सभी अपनी हनी जेली एलिन को दे देते हैं। और हमें इस पार्ट में यही देखना है कि एलिन बचती है या फिर हमें इस चैप्टर को यहाँ पर ही खत्म करना होगा। ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए उसके क्यूट मास्टर पेट्स के साथ, जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह, लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती। हम एलिन को देखते हैं जो एकदम से उठ जाती है और कहती है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरे ड्रैगन हार्ट का क्या हुआ। और वो अपने ड्रैगन हार्ट को चेक करती है और कहती है ये अभी स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो अपने मैजिकल बॉल को लेती है। सिस्टम कहता है तुमने हनी जेली को खा लिया है और टावर फार्मर पार्क सेजुन ने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। एलिन कहती है सेजुन, तो उसका मतलब मैंने आखिरी वक्त पर सेजुन को बुलाया है। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन मेरा ड्रैगन हार्ट स्टेबल कैसा हुआ है। ये हनी जेली क्या है? लगता है उसके बी कीपिंग स्किल का लेवल अप हो चुका है, तो उसने अपने फार्म में एक नए आइटम को अनलॉक किया होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैंने ये जब खाया था जब मैं बेहोश हो गई थी। मुझे पता ही नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा होगा और ये टैलेंट को एनहेंस करता है, तो मेरे सिचुएशन के लिए ये एक परफेक्ट आइटम था। एलिन फ्रिटानी, जैसे कि मैं एक ग्रेट ब्लैक ड्रैगन हूँ जिसने मेरी मदद की है, मुझे अच्छे से उसे ग्रेटिट्यूड देना होगा। ये एक सच्चा ड्रैगन है जो एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आया है, तो मुझे अब उसे एक अच्छी चीज रिवॉर्ड में देनी होगी। जिसके बाद एलिन वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है और कहती है यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है जो मैं इसे रिवॉर्ड में दे सकूं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई आइटम होगा जो सेजुन एक टावर फार्मर को जरूरी होगा। लेकिन फार्मिंग के समय लोगों को क्या चाहिए? तभी एलिन अपने आगे एक ड्रैगन के स्टैचू को देखती है और कहती है लगता है यही वो चीज है, ये सेजुन को पक्का पसंद आएगा। जिसके बाद हम 99 फ्लोर पर देखते हैं सभी वहाँ पर मजे से सो रहे होते हैं। तभी सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुम्हें थैंक यू कह रही है क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई है। सेजुन कहता है एलिन क्या तुम ठीक हो? सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुमसे कह रही है तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। सेजुन कहता है ये देखकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि जो क्वेस्ट स्टेटस विंडो ने दिखाया था, तो अब मुझे पता चला कि तुम्हें चेरी टमाटोस क्यों पसंद है। लगता है मेरे क्रॉप्स की वजह से तुम्हारे ड्रैगन हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर गिर रहा है, ये मुश्किल था है ना? सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुमसे कह रही है कि ये टावर मैनेजर की वजह से नहीं हुआ है और ये सीजर मुझे हर 10 साल में एक बार होता है और इस सीजर को पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत समय तक नहीं आया था। टावर फार्मर का शुक्रिया, ड्रैगन हार्ट रिकवर हो रहा है, वो अब सीजर को भी डिले कर रहा है। सेजुन कहता है ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला है, मैं तो सोच रहा था कि सबका कारण मैं हूँ। एलिन मेरे पास और ज्यादा है, तुम ये ले लो। पॉइजन हनी बीस ने कुछ समय पहले ही से बनाया है और जैसे कि हनी जेलीस ने ड्रैगन हार्ट की मदद की है, तभी सिस्टम एकदम से कहता है कि टावर मैनेजर कह रही है उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो हमेशा एक शेमलेस की तरह तुम्हारे पास से मदद ले रही है। पहले वो अपनी जान को बचाने का एहसान चुकाना चाहती है। सेजुन कहता है जान को बचाने के लिए एहसान? तभी सेजुन को एक नया क्वेस्ट आता है, उसे आसमान में देखकर एलिन को जोर से चिल्लाना होगा और इसके रिवॉर्ड में से कुछ बड़ी चीज मिलेगी। सेजुन कहता है एक बड़ी और अच्छी चीज? लगता है ये डेंजरस भी हो सकता है। एलिन कहती है तुम पहले चिल्लाओ और मुझे पता नहीं है कि ये डेंजरस है भी या नहीं, तो तुम अपने घर से दूर जाकर एक एम्प्टी स्पेस में चिल्लाना, ये तो बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा है। क्वीन कहता है डैड आपको एलिन दीदी पर शक नहीं करना चाहिए। सेजुन कहता है तो फिर ये जगह ठीक है और वो जोर से आसमान को देखकर एलिन चिल्लाता है। सेजुन कहता है क्या ये काम कर गया? तभी सिस्टम उसे कहता है तुमने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड में तुम्हें एलिन के 100 बर्थडे का फाउंटेन मिलेगा। सेजुन कहता है क्या एलिन के 100 बर्थडे का फाउंटेन? तभी सेजुन और सभी रैबिट्स अपने ऊपर देखकर चौंक जाते हैं और वो सभी सही समय पर वहाँ से निकल जाते हैं। सेजुन कहता है ये क्या था? ये तो एक जायंट सा स्टैचू है। तभी वो ड्रैगन के स्टैचू के मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है और इस स्टैचू की स्किल वाटर जनरेशन लेवल 50 की है, जिसको खास तौर पर एलिन के 100 बर्थडे पर कैसर फ्रिटानी एलिन के दादाजी ने बनवाने लगाया था। सेजुन कहता है ये फाउंटेन है, ये एक अच्छा और बड़ा रिवॉर्ड है। सिस्टम कहता है टावर मैनेजर कह रही है कि अब तुम्हें क्रॉप्स को पानी डालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सेजुन कहता है तुम सही हो, जैसे कि हमने पूरे फील्ड को एक्सपैंड कर लिए है और रैबिट के वाटर कैंस में भी पानी का लिमिट है, तो अब हमें पानी लाने के लिए केव के अंदर और बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा शुक्रिया हमारे बारे में सोचने के लिए एलिन, लेकिन इस स्टैचू के दूसरे स्किल्स क्यों हाइड होके है? टावर मैनेजर कहती है कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे कभी बताया ही नहीं। सेजुन कहता है तो ये फिर पानी कैसे देता है? एलिन कहती है कि इसके पानी में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है और तुम्हें फाउंटेन के स्टेटस विंडो को बुलाना होगा, जिसके बाद कंट्रोल सिस्टम तुम्हें तुम्हारा पूरा रिवॉर्ड दे देगा। सेजुन कहता है ये सुनकर अच्छा लगा कि इस पे कोई भी लिमिट नहीं है, तो चलो फिर हम कंट्रोल सेटिंग को सेट कर लेते हैं। तभी सेजुन के आगे एक जॉयस्टिक आ जाता है जिसका नाम फाउंटेन मैजिक कंट्रोलर होता है और इस कंट्रोलर के साथ अब स्टैचू के पावर, डायरेक्शन,
डिस्टेंस, वाटर और उसके मूवमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सेजुन कहता है ये क्या है? ये तो एक गेम का कंट्रोलर है और क्या मैं इससे स्टैचू को हिला सकता हूँ? और जैसे ही सेजुन उस जॉयस्टिक को यूज करने लगता है तो वो ड्रैगन का स्टैचू वहाँ से हिलना शुरू कर देता है। सेजुन कहता है ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक गेम का कैरेक्टर हिला रहा हूँ। क्वीन कहता है डैड क्या आप इसे कंट्रोल कर रहे हो? ब्लैक रैबिट कहता है मैं भी इसे एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सभी ब्लैक ड्रैगन के स्टैचू को देखकर उसे कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सेजुन कोई गलत बटन दबा देता है जिससे वो ड्रैगन चिल्लाने लगता है, जिससे डरकर क्वीन उसे बड़ा होकर एक पंच मारता है। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का एक हॉर्न टूट जाता है, जिसको देखकर सेजुन डर जाता है। तभी एलिन के पास मैजिक बॉल सायरन देने लगता है। एलिन कहती है ये तो एक डेंजर अलार्म है, क्या हुआ है? सिस्टम कहता है टॉर्मेजर तुमसे कह रही है क्या हुआ है? सेजुन कहता है एलिन यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ये स्टैचू तो बहुत ज्यादा कूल है, हम इसे बहुत पास से देख रहे हैं। और एलिन क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? क्या तुम कुछ टेस्टी खाना चाहती हो? टॉर मैनेजर कहती है हाँ। जिसके बाद हम एलिन को देखते हैं जो कहती है मुझे अच्छा लगा कि ये सेजुन को पसंद आया है। और सेजुन कहता है अच्छा कि उसने ये नहीं देखा। जिसके बाद हम 67 फ्लोर पर देखते हैं कि पूरे वुल्फ ट्राइब और लिजर्ड ट्राइब मिलकर लोकस्ट को मारने का काम कर रहे होते हैं। एल्का का बेटा कहता है फादर मैं जाकर रेड लोकस्ट के बॉडीज को यहाँ पर लाता हूँ। एल्का कहता है तुम ज्यादा दूर मत जाना। तभी एल्का की वाइफ कहती है हनी तुमने तो कहा था कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या फिर इस डेंजरस जगह पर बच्चों को लाना ठीक होगा? एल्का कहता है मेरी डार्लिंग मुझे पता है कि तुम किस बात पर चिंता कर रही हो, लेकिन अब यहाँ पर सेफ है क्योंकि वो टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन को खाने के चक्कर में खुद यहाँ पर आकर मर जा रहे हैं। और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा है और इनका ऐसा बिहेवियर है कि ये हमेशा ग्रुप्स में जाते हैं, जिसके कारण हमने ये समझ लिया है कि वो कोसे पैटर्न और टाइमिंग के हिसाब से अटैक करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम रेड लोकस्ट को तभी हार्वेस्ट करते हैं जब यहाँ पर लिजर्ड मैन रहेंगे जिनके पास टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो तुम बहुत ज्यादा चिंता मत करो मेरी वाइफ। एल्का का बेटा कहता है मॉम डैड यहाँ पर कई सारे ऐसे रेड लोकस्ट है जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक लोकस्ट का ग्रुप इस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। एल्का चिल्लाता है सन। तभी लिजर्ड मैन आकर वहाँ के पूरे रेड लोकस्ट को मार देता है और कहता है सभी यहाँ से भागो, लगता है रेड लोकस्ट अपने अटैक पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर आज ही रिलीज हुआ है तो मैं इसके आगे के पार्ट्स नहीं बना सकता, तो प्लीज आप नेक्स्ट वीक के लिए वेट करिए।